हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप लोग प्लीज़ ये बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आज मैं बात करना चाहूँगी सक्सेस के बारे में। सक्सेस देखिए, आप लोगों को पता ही है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जा कर के सफलता मिलती है। और मैं खुद स्ट्रगलिंग हूँ, बट ये था कि मैंने जो पीछे टारगेट सेट किया था वो अचीव कर लिया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप पहले अपना टारगेट सेट कीजिए। अगर आप अपना टारगेट सेट करेंगे तो बहुत जल्दी उसे अचीव कर पाएंगे। इसमें देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट आप अपना टारगेट सेट कीजिए, सेकंड आपका जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, तीसरा फिर इग्नोर द नेगेटिव पर्सन, और चौथा ये है कि आप अपनी होप को ना खोएं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आपके जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अलग अलग इच्छाएं होती है सबकी। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर लेवल की नौकरी करना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस टाइप, या फिर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। कई बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ जहाँ लोग अपने जॉब के लिए अपने सोच के रखते हैं कि हम ये करेंगे या हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसी चीज़ में उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप जिस फील्ड के लिए भी सोच रहे हैं, आप उसी फील्ड में मेहनत करें। ये नहीं कि आप अपना मन मारने के लिए कुछ और चीज़ कर रहे हैं, तो कर तो लिया आपने लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले आप ये सेट कर लें। दूसरा, आप अपना एक टारगेट सेट करें कि आपको ये टारगेट सेट करना है और इस फील्ड में आपको इसे अचीव करना है। अगर टारगेट ही नहीं होगा तो उसे अचीव भी नहीं करेंगे। कहते हैं ना, एक लक्ष्य नहीं है तो आगे क्या सोच पाएंगे, कि आप तो ब्लाइंड चलते जा रहे हैं। तीसरी बात है, इग्नोर द नेगेटिव पर्सन। नेगेटिव लोगों को बिल्कुल इग्नोर करें। कई बार आ जाते हैं लोग, आप कुछ करने जा रहे हैं पहले बोलने आ जाएंगे ये अच्छा फील्ड नहीं है, इसमें तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलनी। लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं इस फील्ड में। तो ऐसे लोगों की तो बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, क्योंकि जो लोग खुद कामयाब नहीं होता वो दूसरे को भी नहीं कामयाब होने देते। आपको पता ही है कि टांग खींचने वाले पहले आ जाते हैं। उसके बाद होती है होप। आपने एक प्रयास किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप करते जा रहे हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ आपकी होप खो जाती है, आप निराश हो जाते हैं कि अब आगे मैं क्या करूँ, और कुछ करने की क्षमता भी नहीं रह जाती। तो वो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि उसमें अपनी होप खोने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप ये देखें कि पीछे जो आपने 4-5 बार मेहनत की है और आप फिर भी कामयाब नहीं हुए, कमी कहाँ है आपकी। या तो आपका हो सकता है कि आप गलत जा रहे हैं, आपको जाना इधर है तो आप उधर जा रहे हैं। तो पहले तो आप पीछे का पूरा रिवाइंड करके देखिए और फिर उसमें देखिए कि कमी कहाँ आ रही है, उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, इस मामले में जब भी आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो जितने भी सक्सेस लोग आपके जानने में, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे सजेशन लेने की कोशिश करें। वो हमेशा आपको सही सजेशन देंगे, वो कभी भी गलत सजेशन नहीं देंगे। आपने देखा होगा हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है। आप मैकडी में जाते हैं, बर्गर खाते हैं, सभी को पता है। आप पहले सबसे पहले तो आप उनकी स्टोरी ही पढ़ लीजिए, दूर की बात नहीं है, और आपके गूगल में ही मिल जाएगा। आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में उनकी कितनी ब्रांचेज़ है, और जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनके पास क्या था। दूसरा, अपने ही देश के हैं धीरू भाई अंबानी। उनकी स्टोरी सभी को पता है, सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करके गए, और आज रिलायंस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और आपको अच्छे से पता है कि उनके बच्चों ने भी उसको बहुत आगे बढ़ाया है, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन था उधर और वो उसमें रुचि रखते थे अपनी। खैर, उनको वो चीज़ विरासत में मिली है। हर किसी को विरासत में बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिली होती है, पर विरासत में मिली हुई चीज़ों को मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। खैर, वो हो गई बिजनेस की बात। तो आप चाहो तो आप एक सक्सेस, आप किसी ऑफिसर का ही उठा लीजिए। आप कोई भी बड़े जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनके सक्सेस के पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है। आपको वो प्रेरित करेगी। आप किसी ना किसी को अपना आदर्श बनाएं। आप देखें कि हाँ, मुझे उसके जैसा बनना है, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। और कई चीज़ें हैं, इन चीज़ों में आप लोगों को पता ही है कि भाई जितना आप मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये ध्यान में रखते हुए, अब जैसे अगर मैं अपनी ही बात ले लेती हूँ, तो मेरी रुचि थी जिस चीज़ में, जिस फील्ड में मेरी रुचि थी, और मैंने उस चीज़ में ही मेहनत किया। अगर मैं कोई और फील्ड कर रही होती तो कुछ नहीं हो पाता, होता भी नहीं, और फिर मैं नहीं कर पाती। मेरे दिमाग से ये चीज़ें उड़ जाती। सभी के साथ यही होता है। आपकी जिसमें रुचि नहीं होती है, आप उस चीज़ में बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं लगता है। कई बच्चे होते हैं कि उनका पढ़ने में मन ही नहीं होता, लेकिन वो डांसिंग में बहुत अच्छे हैं।
तो आप उस चीज़ में मेहनत कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है परसेंटेज। कई बार बोला जाता है कि 90% वाला तो ऑफिसर बन सकता है लेकिन 60 वाला नहीं बन सकता है। ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, वो 60% भी बहुत ज़्यादा है। कई बार होता है इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा आगे बढ़ सकता है सरकारी। तो आप पहले तो देखिए कि जितने भी ऑफिसर हैं वो सारे सरकारी स्कूल से ही मोस्टली होते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी मेहनत कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आप किस फील्ड में जाने की आपने रुचि रखते हैं। जिस चीज़ में आपका रुचि है, जिस चीज़ में आपका जॉब सैटिस्फैक्शन है, उसी चीज़ में आप कामयाब होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी और भी इस चीज़ पे मैं बता सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और लेक्चर दूँगी। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे या मेरे थॉट्स पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच।